तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। तो आज सब वैष्णव भक्तों की कृपा से मुझे ये सेवा प्राप्त हुई है। तो सभी से प्रार्थना है कि वो मुझे आशीर्वाद दे कि मैं ये सेवा ठीक से कर पाऊँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि मुझे सेवा में लगाया। तो आज जो क्लास शुरू होनी है वो पेज नंबर 143 के लास्ट पैराग्राफ से है कि गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सेवा करके, जब हम बोलते हैं ना हम सेवा करेंगे तो भगवान का प्रेम मिलेगा, तो उससे पहले हमें गुरु का प्रेम चाहिए। जब हम गुरु की सेवा करेंगे तो उनका प्रेम मिलेगा, उनकी कृपा मिलेगी, उसके बाद ही हमको महाप्रभु राधा कृष्ण की कृपा मिल सकती है। क्योंकि अगर हमारे गुरु अप्रसन्न है तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है हमारी लाइफ में वो गुरु को प्रसन्न करना है। उनकी किस तरह से हम सेवा कर सकते हैं, तो दो तरह से सेवा बताई गई है, एक वाणी की सेवा, एक वपु सेवा। तो वाणी की सेवा जो गुरु महाराज हमें आज्ञा देते हैं या उन्होंने जो बुक लिखी है, ये भी एक तरह से वाणी की सेवा है कि उन्हें पढ़ें और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारे और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। और एक होती है उनके शरीर की सेवा, जब उनके लिए प्रसाद बनाते हैं या उनकी कोई भी सेवा है तो उसको हम करते हैं, उसको बोलते हैं वपु सेवा। तो हम जानेंगे कि किस तरह से गुरु की सेवा करनी है। तो इसमें गुरु महाराज बता रहे हैं कि गुरु के दर्शन का अर्थ क्या है। तो गुरु के दर्शन का अर्थ है कि उनसे मिलना, उनसे सुनना और उनका मनोभाव जानना। तो खाली यही नहीं है कि दर्शन करके आ गए, गुरु के दर्शन हो गए। जब मिले तो उनसे कुछ ना कुछ सुनना चाहिए, और सुनना वो नहीं जो हम चाहते हैं, सुनना वो चाहिए जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, हमारे कल्याण के लिए आवश्यक है। तो भगवान की कुछ भगवत चर्चा होनी चाहिए, उनसे बोलना चाहिए कि गुरु महाराज आप हमें कुछ
बताइए, कुछ इंस्ट्रक्शंस दीजिए, हमारे लिए क्या आज्ञा है, और फिर उस आज्ञा को सिरोधार्य करना चाहिए। केवल ये नहीं कि सिर्फ आज्ञा ले ली और उसके बाद ठीक है हमने सुन लिया, हम करना चाहे तो करें, ना करना चाहे तो ना करें। नहीं, हमको सुनना चाहिए और उसको समझ कर आत्मसात करना चाहिए, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने किया। फर्स्ट मीटिंग में ही जो जो आज्ञा दी, सेकंड मीटिंग में क्या आज्ञा दी, सारी आज्ञाओं को प्रभुपाद जी ने आत्मसात किया और पूरा जीवन उसी आज्ञा पर चिंतन करते रहे और उसी के लिए प्रयास करते रहे। और हमारे लिए कितना सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया प्रभुपाद जी ने कि गुरु से सुनना और उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो अगर करेंगे तो हम कितना आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं और किस स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी का बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है हमारे सामने कि गुरु की आज्ञा का पालन करना और उनसे श्रवण करना कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, और उनके मनोभावों को जानना कि वो क्या चाहते हैं हमसे। गुरु महाराज बोलते हैं हमेशा 3 तरह के शिष्य होते हैं। फर्स्ट क्लास शिष्य है जो बोलने से पहले ही जान जाए, यानी उनके मनोभावों को जान जाए। तो हमारा इतना अंतरंग संबंध होना चाहिए गुरु के साथ कि उनको बोलना ना पड़े, हम जान जाएं। और इसका उदाहरण है माँ और बच्चे का। छोटा बच्चा बताता नहीं है उसको भूख लगी है, उसने टॉयलेट किया है, उसको दर्द हो रहा है, माँ जान जाती है उसके हाव भाव जान के। तो कितना अंतरंग संबंध है हमारे भौतिक रिश्तों के साथ। और जो हमारे लिए हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य हमें दिला सकते हैं, जो हमको भगवान का प्रेम दिला सकते हैं, उनके साथ कितना अंतरंग संबंध होना चाहिए हम समझ सकते हैं। तो ये हमारे अंतरंग संबंध पर निर्भर करता है। हमारा जितना अंतरंग संबंध होगा उतनी ही तीव्र गति से हम प्रगति करेंगे स्पिरिचुअल जीवन में। तो पहले जो फर्स्ट क्लास शिष्य है वो बिना बोले उनके मनोभावों को जान जाते हैं। दूसरे सेकंड क्लास है कि जब गुरु को आज्ञा देनी पड़ती है और तब वो करते हैं। और तीसरे होते हैं कि आज्ञा देने के बाद भी नहीं करते, वो थर्ड क्लास शिष्य है। तो हम सबको फर्स्ट क्लास शिष्य बनने का प्रयास करना है और हमेशा प्रार्थना करनी है गुरु प्रभुपाद कृष्ण से कि हम इसी जीवन में जो है फर्स्ट क्लास शिष्य बन सके, क्योंकि हमारा जीवन और इस जीवन की प्रगति इसी पर निर्भर करती है कि हम कितना शरणागत है अपने गुरु के प्रति। और गुरु तो हमारे सारे मनोभाव जानते हैं। आज मैं यहाँ क्लास दे रही हूँ तो शायद महाराज ने मेरे मनोभाव जान लिए। मैं भी 2-3 दिन पहले ही सोच रही थी कि महाराज मैं कभी ऐसे इतना योग्य बनूं कि मैं भी ऐसे कुछ सेवा कर पाऊं, कि अभी तो मैं यहाँ अलीगढ़ में कर रही हूँ। तो इस गुरु महाराज आपकी कृपा से ऐसे मैं ज्ञान अर्जित कर सकूं, ऐसी कुछ सेवा कर सकूं कि बहुत ही अच्छे स्तर पे मैं आपके मूवमेंट में सेवा कर सकूं। तो अभी तो वो स्तर तो नहीं आया, लेकिन महाराज ने मुझे तुरंत सेवा दे दी। तो जैसे महाराज हमारे मनोभाव जान लेते हैं तो हमको भी प्रयास करना चाहिए कि हम भी जानें। तो हमेशा महाराज हमारे मन में बैठे रहते हैं कि मेरा शिष्य क्या चाहता है, लेकिन हमको भी ऐसे ही प्रयास करना चाहिए कि हमारे गुरु हमसे क्या चाह रहे हैं। तो यही वास्तविक गुरु दर्शन है। गुरु के मनोभावों को जानकर की गई सेवा सर्वोत्तम होती है। एक शिष्य को गुरु सेवा करनी चाहिए विनीत भाव से। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। श्रीमद् भगवद गीता 4.34। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। तो इसमें स्टार्टिंग से ही हमको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं भगवान ने इस श्लोक में कि गुरु के पास जाकर हमको सत्य को जानने का प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि हम कुछ और समस्या लेकर जाएं या कुछ भौतिक समस्या लेकर जाएं, नहीं, परम सत्य को जानने का प्रयास करना है, भगवान को जानने का प्रयास करना है और विनीत होकर
तर्क के वे में नहीं, अहंकार के भाव से नहीं, विनीत भाव से जिज्ञासा करनी चाहिए और सेवा करनी चाहिए। हमारी सेवाओं से जब प्रसन्न होंगे गुरु महाराज, तो हमारे हृदय में स्वतः दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। जैसे उनका है सूद गोस्वामी जी का, सूद गोस्वामी से प्रसन्न होकर तो व्यास देव जी ने उनको ऐसा आशीर्वाद दिया कि मेरा जो ज्ञान है तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर तो हम गाते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, तो वो दिव्य ज्ञान वास्तव में प्रकाशित होगा, लेकिन हमारी सरेंडरनेस होनी चाहिए कि वो उपहार गुरु महाराज हमको दे पाए। वो क्योंकि जो उसके लायक होता है, जैसे श्रीमद् भागवतम को देने के लिए सुखदेव गोस्वामी उपयुक्त लगे व्यास देव जी को, तो ऐसे ही हमको लायक शिष्य बनना है। और वो लायक कब बनेंगे? जब हम उनसे विनीत भाव से विनम्र होकर जिज्ञासा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। दिव्य तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने स्वरूप को सिद्ध कर रखा है, जो स्पिरिचुअल स्वरूप है हमारा, तो उनके पास ये योग्यता है क्योंकि उन्होंने उस स्वरूप का दर्शन किया है, भगवान का दर्शन किया है, उनकी सेवा में नित्य रत हैं। तो वो हमें वो ज्ञान दे सकते हैं जिस ज्ञान के माध्यम से हम भगवान की नित्य सेवा में लग सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो जिसने दर्शन किया है वही हमको दर्शन करा सकता है। जिसने वो सेवा का आस्वादन किया है वही हमें उस सेवा का, उस रस का आस्वादन करा सकता है। तो वो है हमारे प्रामाणिक गुरु। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभाव पूर्ण नहीं होंगी। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होते हैं। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें विनीत भाव यानी विनम्रता। तो गुरु महाराज अक्सर बोलते हैं कि जिसके अंदर विनम्रता है उसके अंदर बाकी जो 25 गुण हैं, भक्त के 26 गुण बताए गए हैं, तो अगर उसके अंदर विनम्रता है तो 25 गुण स्वतः प्रकट हो जाएंगे। लेकिन अगर उसके अंदर 25 गुण है और विनम्रता नहीं है तो वो गुण भी चले जाएंगे। वो विनम्रता के बिना वो गुण भी ढक जाते हैं अज्ञानता से। तो इसलिए विनम्रता बहुत ही जरूरी है। बिना विनम्र हुए जो है हम ना तो सेवा कर पाएंगे सही भाव से और ना ही हमारे अंदर सही जिज्ञासाएं उत्पन्न होंगे। दूसरा है श्रद्धा पूर्वक। श्रील रूप गोस्वामी श्री उपदेशामृत में कहते हैं, निंदादि शून्य हृदयमापि इसिप्ता संग लब्ध्या, अर्थात हमें चाहिए कि हम श्री गुरु की श्रद्धा पूर्वक सेवा करें और सदैव उनकी संगति के लिए लालायित रहे। तो इसमें भी 2 इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं रूप गोस्वामी, श्रद्धा पूर्वक। तो हमारी ऐसी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ, हमारा कल्याण हमारे गुरु महाराज 101% कर देंगे और करेंगे ही। यही हमारा कल्याण करेंगे और किसी के हाथ में नहीं है। इतनी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया एक क्या, कि हमें जो गुरु महाराज इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो हमारे लिए पद्म वाक्य है, जैसे प्रभुपाद ने उसको पद्म वाक्य की तरह आत्मसात किया। और दूसरा, हमेशा लालच होना चाहिए उनकी संगति का, लालायित रहना चाहिए। तो हम लोग जहाँ लालच होता है ना, वो कार्य हर परिस्थिति में हर तरह से करते हैं। जैसे गुरु की संगति का हमेशा उनकी संगति, क्योंकि जितना संगति करेंगे उतना ही जल्दी हमारे कलमश शुद्ध होंगे। हम आप सबने सुना होगा कि अगर एक गिलास में गंदा पानी रखा हुआ है और वो साफ पानी का संग करेगा निरंतर, तो क्या हुआ, उसमें एकदम क्रिस्टल क्लीन पानी आ जाएगा, क्योंकि वो जो गंदा पानी है वो बह गया, क्योंकि अच्छे साफ पानी का संग कर रहा है। तो ऐसे ही हम जब
गुरु की संगति करेंगे, बार बार उनकी संगति करेंगे, उनसे श्रवण करेंगे, तो वो परम शुद्ध हैं। तो हमारे अंदर जो हृदय के कल्मश हैं वो एक दिन सब निकल जाएंगे और हम भी शुद्ध बन जाएंगे। लेकिन हमें उनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा और उनके इंस्ट्रक्शंस को पालन करना है, तभी होगा ये। खाली ऐसे नहीं कि बस गुरु के पास जाके बैठ जाए, नहीं, उन्होंने जो हमें आज्ञा दी है उसको हमें श्रद्धा पूर्वक उसको पूरा करना है। और तीसरा है अहंकार के बिना। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। एक दास की भांति, तो दास क्या है ना कि उसका मान क्या अपमान क्या, वो तो उसका एक ही कर्तव्य होता है कि अपने स्वामी की सेवा करना, उनको प्रसन्न करना। तो इस भाव से हमको गुरु को स्वीकार करना पूरे समर्पण के साथ कि ये मेरे स्वामी है, मैं इनका दास हूँ। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। श्रीमद् भागवत गीता 4.34। इसके तात्पर्य से लिया गया है कि यही एक कुंजी है जिससे हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं, वो है गुरु की प्रसन्नता। अगर हमारे गुरु अप्रसन्न है तो हमारा आध्यात्मिक जीवन 0, और अगर गुरु प्रसन्न एक भी प्रगति कर सकते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते थे कि एक शिष्य जब भी गुरु से मिलने जाए तो गुरु के कमरे के बाहर जहां अपने जूते उतारे वही अपनी बुद्धि को भी छोड़कर जाए। और इसका बहुत ज्वलंत उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु। स्वयं कृष्ण है, लेकिन जब उनके गुरु ने उनको कहा कि आप जो है केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हो, सारा पांडित्य भूल गए महाप्रभु और केवल जो गुरु ने आज्ञा दी उसी का पालन किया। तो भगवान होकर किस तरह से गुरु के सरेंडरनेस उन्होंने दिखाई, तो ये हमें एक उदाहरण देने के लिए, सिखाने के लिए अपने जीवन से कि हमको भी किस तरह से गुरु के प्रति शरणागत होना चाहिए, कि अपनी बुद्धि नहीं लगानी, गुरु की बुद्धि से चलना है। दास क्या करता है, अपने स्वामी की आज्ञा से उनके अनुसार चलता है। तो हम भी गुरु के दास हैं और जैसे गुरु महाराज हमसे कह रहे हैं, जैसे आज्ञा दे रहे हैं, उसी के अनुसार एक दास की तरह हमें उनकी सेवा करनी है, अपनी बुद्धि नहीं चलानी है। और महाप्रभु कहते भी हैं, बुद्धिहीन जानकर मेरे गुरु ने मुझे ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया क्योंकि मैं कुछ और नहीं कर सकता। तो भगवान ये कह रहे हैं, तो हमारी तो क्या स्थिति है हम जान सकते हैं। अर्थात गुरु के सामने अपने को मूर्ख समझे और मिथ्या अहंकार को त्याग कर ही स्वयं को गुरु के समक्ष प्रस्तुत करे। यदि शिष्य अहंकार वश कभी भी स्वयं को गुरु से अधिक विकसित भक्त समझने लगता है तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति वहीं रुक जाती है, अर्थात उसका सर्वनाश हो जाता है। बिल्कुल 0 बैलेंस, कुछ भी नहीं बचता, सर्वनाश, नाश नहीं सर्वनाश हो जाता है। तो हम चाहे कितना शास्त्र पढ़ लें, कुछ भी कर लें, लेकिन गुरु से बढ़कर नहीं हो सकते कभी भी। गुरु की कृपा से ही हमें ऐसी बुद्धि आ रही है कि हम उस शास्त्रों को समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। उन्हीं की कृपा से ही आज हम इस योग्य बनने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ पढ़ पाए, समझ पाए या किसी को समझा पाए। तो ये गुरु की प्रभुपाद की कृपा है कि आज हम कुछ बोल पा रहे हैं। तो वैष्णव ने कृपा की है हमारे ऊपर, तो आज ये भगवत ज्ञान हमारे मुख से बाहर निकल पा रहे हैं। तो हमारे अंदर बल नहीं है, बुद्धि नहीं है कि हम कुछ कर पाए अपने बल पर। तो अभी गुरु महाराज अपना हाथ हमारे सर से उठा ले तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी स्थिति क्या है। और 4th है पूर्ण सतर्कता के साथ। श्री गुरु की सेवा की इतनी महिमा है, यह जानकर एक शिष्य को चाहिए कि वह गुरु की सेवा अत्यंत सतर्कता के साथ करे और गुरु की उत्तम प्रयास करे, सदा सावधान रहे कि गुरु के प्रति कोई अपराध न हो जाए। तो बहुत महत्वपूर्ण है और महाराज ऑलमोस्ट हर लेक्चर में ये बात बोलते हैं कि हमें वैष्णवों के साथ बहुत सतर्कता पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। और गुरु तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं,
तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई अपराध ना हो जाए। अगर वो अपराध हो गया तो भगवान उस अपराध को ले लेंगे और भगवान अपनी लिस्ट में से हमारा नाम काट देंगे कि इसने मेरे शुद्ध भक्त के प्रति अपराध किया है। तो पाप तो नष्ट हो सकते हैं लेकिन अपराध नष्ट नहीं होता जब तक कि वो वैष्णव हमको क्षमा न कर दे, गुरु महाराज हमें क्षमा न कर दे। तो उनकी सेवा करते हुए बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हमसे कोई अपराध ना हो। हित है गुरु का हित जानकर, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदान्तो गुरोर्हितम् आचरन्दा सवनिचो गुरु सुहृद सोहृदया। श्रीमद् भागवतम 7.12.1। नारद मुनि ने कहा, विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को पूर्ण संयम रखने का अभ्यास करे, उसे विनीत होना चाहिए और गुरु के साथ दृढ़ मित्रता की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह महान व्रत लेकर गुरुकुल में केवल अपने गुरु के लाभ के लिए ही रहे। तो गुरु ऐसा नहीं है कि अपना कुछ भौतिक लाभ उसमें कर रहे हैं। गुरु का लाभ यही है कि गुरु जो दिन रात लगे हुए हैं तो हमें भी उनको उसमें हेल्प करनी है। ये गुरु का लाभ इसमें बता रहे हैं नारद जी। तो कोई भी आध्यात्मिक गुरु, प्रामाणिक गुरु भौतिक लाभ के लिए नहीं कोई भी प्रयास करते हैं। हम देखते भी हैं, प्रभुपाद को हमारे सामने है, गुरु महाराज हैं और इस्कॉन के बहुत सारे गुरु और रात भगवान के नाम रूप लीलाओं का प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो हमें भी हमारे यथा सामर्थ्य जो है प्रयास करना चाहिए कि हम किसी न किसी तरह से हेल्प कर सके अपने गुरु महाराज को इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जितना ये मूवमेंट फैलेगा उतना ही ज्यादा हम मृत्यु से भक्तों की तो रक्षा कर ही रहे हैं, लोगों की रक्षा कर पाएंगे। कि सब लोग मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं, नरक जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं हमको बहुत तीव्रता से प्रयास करना है उनको बचाने के लिए। जितना तेजी से वो जा रहे हैं उससे ज्यादा तेजी से हमें प्रयास करना है कि हम उनको बचा सके। तो कैसे बचाएंगे? हम अपने गुरु को हेल्प करके, जो वो हमें आज्ञा दे रहे हैं उस आज्ञा का पालन करके। शिष्य को अनन्य भाव से केवल गुरु के हित के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे वह गुरु को प्रसन्न कर सके, जिससे गुरु के यश, कीर्ति एवं भगवान की सेवा में वृद्धि हो। जो गुरु आज्ञा दें उसका शिष्य को अत्यंत गंभीरता और सतर्कता के साथ पालन करना चाहिए। जैसे यदि गुरु पानी मांगे तो उन्हें पानी ही देना चाहिए। अपनी मंद बुद्धि का प्रयोग करके गुरु को दूध नहीं देना चाहिए कि यह सोचकर कि दूध पानी से अच्छा है। तो जो हमें गुरु इच्छा कर रहे हैं उसी के अनुरूप कार्य करना है, जिससे आपको ज्ञात होगा कि गुरु की सेवा किस मनोभाव के साथ करनी चाहिए। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, एक बार की बात है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना और नित्यानंद प्रभु के हृदय का समस्त कृष्ण प्रेम पद्मा नदी में छुपाकर रख दिया और पद्मा नदी को बोला कि यदि यहाँ कुछ समय पश्चात नरोत्तम आएगा तो उसे यह कृष्ण प्रेम दे देना। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर तत्कालीन एक बड़े महान गौड़ीय वैष्णव आचार्य थे। एक दिन नरोत्तम के स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आए और उन्होंने नरोत्तम से कहा कि कल तुम पद्मा नदी में स्नान कर तुम्हें परम धन की प्राप्ति होगी। जब नरोत्तम ने पद्मा नदी में स्नान किया तब वह प्रेम से आप्लावित हो गए। उनका श्याम वर्ण गौर वर्ण में परिवर्तित हो गया। फिर कुछ समय पश्चात महाप्रभु की विरह की वेदना न सह सकने के कारण नरोत्तम ने वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। तो कितना सुंदर ठाकुर की गुरु महाराज ने कितना सुंदर तरीके से इसको इसमें प्रस्तुत किया है कि ये है योग्यता कि स्वयं महाप्रभु ने उनके लिए पद्मा नदी में कृष्ण प्रेम छुपा दिया। तो हमें भी योग्यता हासिल करनी है। तो कृपा तो महाराज ने पूर्ण रूप से, महाराज बोलते कृपा की रस्सियां जो है मैंने लटकाई हुई हैं,
तो चढ़ना हमको है। तो नरोत्तम दास ठाकुर कितने शुद्ध वैष्णव हैं, कितने परम वैष्णव हैं कि स्वयं महाप्रभु ने उनके लिए प्रेम रखा हुआ था पद्मा नदी में, और कितना उनको विरह वेदना हुई कि वो सह नहीं पा रहे हैं और वृंदावन के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। हमको तो विरह होता ही नहीं है, चाहे भगवान से कितना दिन दूर रहे। यद्यपि महाप्रभु अपनी लीला समाप्त कर चुके थे, परंतु नरोत्तम महाप्रभु के अनुयायियों से मिलना चाहते थे। नरोत्तम ने वृंदावन में घूम घूम कर श्री गौरांग सुंदर के सैकड़ों भक्तों के दर्शन किए। तो कितना सुंदर भाव है कि उनको पता था भगवान तो चले गए, लेकिन वो सौभाग्यशाली भक्त जिन्होंने महाप्रभु का संग किया, तो मुझे उनका ही दर्शन करने को मिल जाए। तो जब नरोत्तम को श्रील लोकनाथ गोस्वामी पाद के दर्शन हुए, तब उन्हें प्रेरणा मिली कि यही उनके गुरु हैं। परंतु श्रील लोकनाथ गोस्वामी पाद ने प्रण लिया था कि वह आजीवन किसी को दीक्षा नहीं देंगे। नरोत्तम ने भी लोकनाथ गोस्वामी को अपने गुरु रूप में अपने हृदय में धारण कर लिया था। नरोत्तम ने भी अपने गुरु की भांति दृढ़ निश्चय कर लिया कि दीक्षा श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद से ही लूंगा। पर लोकनाथ ने नरोत्तम की सेवा भी नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तुम्हारी सेवा भी नहीं लेनी है। वह अत्यंत दीन वैष्णव थे, तो वैष्णव का क्या भाव होना चाहिए, लोकनाथ गोस्वामी पाद यहाँ पर बता रहे हैं कि इतने परम वैष्णव, इतने गुरु के स्तर पर वो है, लेकिन फिर भी वो सेवा नहीं लेना चाहते। मुझे कोई भी सेवा नहीं लेनी तुमसे। तो वैष्णव कभी भी खुद अपनी सेवा नहीं कराना चाहते, वो हमेशा चाहते हैं कि कृष्ण की सेवा के लिए जो है सभी लोग लगे, कृष्ण की सेवा करें, उनके नाम रूप लीलाओं का प्रचार करें। तो उन्होंने भी मना कर दिया, सेवा नहीं लेनी है तुम्हारी। नरोत्तम ने निर्णय किया कि वह लोकनाथ गोस्वामी की तुच्छ सेवा करेंगे। और क्यों निर्णय किया ये? क्योंकि तुच्छ सेवा करने से हमारा अहंकार खत्म होता है। हमेशा चाहते हैं हम बड़ी सेवा करें, अच्छी सेवा करें, फ्रंट में रहे, जिससे हम लोग हमें देखें हम कितनी सेवा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या इच्छा की कि मैं तुच्छ सेवा करूंगा, क्योंकि वो ऐसे सेवा नहीं करने दे रहे। तो कोई बात नहीं, मैं तुच्छ सेवा करूंगा, लेकिन मुझे सेवा करनी है। तो कितना सुंदर भाव है। तदुपरांत नरोत्तम ने लोकनाथ गोस्वामी की कुटिया से दूर अपनी भी एक झोपड़ी डाल दी। प्रतिदिन जब लोकनाथ गोस्वामी पाद मल त्यागने जाते, तो उससे पूर्व नरोत्तम उस सोच के स्थान पर झाड़ू लगाकर साफ करते, उसके निकट हाथ धोने के लिए जल और छनी हुई मिट्टी रख देते और दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़े हो जाते। जब लोकनाथ गोस्वामी पाद सोच करने के उपरांत वहां से चले जाते, तो नरोत्तम एक ठीकरे से मल फेंककर फिर उस स्थान को साफ कर देते। ऐसे 1 वर्ष तक नरोत्तम ने लोकनाथ गोस्वामी पाद के सोच कर्म स्थल को सम्यक रूप से स्वच्छ कर गुप्त रूप से गुरु की सेवा की। कितने सुंदर सेवा! हमारे आचार्यों ने एक से बढ़कर एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो लोकनाथ गोस्वामी भी आश्चर्यचकित हो गए कि भला यह कौन करता है। फिर एक दिन उन्होंने नरोत्तम को पकड़ लिया और वह नरोत्तम से बोले, राजा के पुत्र होकर यह कार्य क्यों करते हो? तो नरोत्तम दास ठाकुर एक राजा के पुत्र थे और सेवा क्या कर रहे हैं? मल उठाने की, मल की जगह साफ करने की। तो हम तो कुछ भी नहीं है, राजा तो नहीं, अपने घर के ही राजा है जैसे भी है, तो कितना अहंकार लेके घूमते हैं। तो बहुत अहम को चोट लग जाती है अगर गुरु भी हमारे इच्छा के विपरीत। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कर रहे हैं? मल साफ करने की सेवा कर रहे हैं, वो भी गुरु को बिना बताए। तो सोचते हैं कुछ सेवा करिए तो उसको बताया जाए, गुरु की नजरों में होना चाहिए, लेकिन गुरु को कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। गुरु को सब कुछ पता है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान के नित्य पार्षद है। तो जब उन्होंने उनको पकड़ लिया और बोला, राजा के पुत्र होकर यह कार्य क्यों करते हो? कल से यहाँ मत आना, यह मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। नरोत्तम बोले, मैं गुरु
यह सुनकर लोकनाथ गोस्वामी चौंक गए। वह बोले, गुरु सेवा? मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता। मैंने दीक्षा न देने का व्रत लिया है, किसी और से दीक्षा लेना। नरोत्तम बोले, मैं तन मन से आपको समर्पित कर चुका हूँ। गुरु ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने समर्पण कर दिया। किसी दूसरे को कैसे करूं? यानी एक को जब समर्पित कर दिया तो दूसरे को नहीं कर सकता। यदि आप कृपा नहीं करोगे तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो ये भी व्यभिचार है कि अगर हमारे गुरु योग्य है और हम उनको समर्पण कर चुके हैं और उसके बाद हम अगर दूसरा गुरु ढूंढ रहे हैं तो वो भी व्यभिचार है। जैसे कि स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे की ओर आकर्षित हो गई। तो अगर हमारे गुरु योग्य है तो हमको किसी भी हद में उनका त्याग नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत में उनका त्याग नहीं करना है। पूर्ण समर्पण के साथ उनकी सेवा करनी है। तो यदि आप कृपा नहीं करोगे तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। लोकनाथ गोस्वामी का भी हृदय द्रवित हो उठा, पर वह बोले, जगत गुरु श्री चैतन्य ने स्वयं तुम्हारे भीतर प्रवेश किया है। श्री चैतन्य प्रेम रूप हैं, प्रेम के लिए ही सब भजन करते हैं। जब साध्य वस्तु प्रेम तुम्हारे हृदय में है तो गुरु का क्या प्रयोजन? नरोत्तम बोले, इस प्रकार वंचना न करे, मैं अति दीन हूँ। तो यहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी पाद उन्हें बता रहे हैं कि ऑलरेडी तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, तो गुरु की जरूरत क्या है? तो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं तो बहुत दीन हूँ, इस तरह से बात ना करें, आप मुझे ऐसा ना कहें। तो मेरी दीन दशा देखकर कृपा करें। उस पूरे दिन लोकनाथ गोस्वामी के कान में नरोत्तम के स्वर गूंजते रहे, उन्हें अपना संकल्प तोड़ने के लिए बाध्य कर रहे हैं और उनका भजन में भी मनोनिवेश न हुआ। यानी उस दिन उनका भजन में भी मन नहीं लगा, वही बात घूमती रही। और नरोत्तम दास ठाकुर की बात घूम क्यों रही है? क्योंकि उनका जो समर्पण है वो एकदम प्योर है, दिखावे का नहीं है, एकदम हृदय से वो समर्पित है। तो गुरु को भी उन्होंने आकर्षित कर लिया। तो हमारा समर्पण ही गुरु और कृष्ण को आकर्षित कर सकता है और कुछ नहीं। नरोत्तम की सच्ची विनम्रता और सेवा संकल्प ने श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी का हृदय जीत लिया। उसके उपरांत श्रील लोकनाथ गोस्वामी पाद ने नरोत्तम को दीक्षा दी। इस दृष्टांत से हम यह समझ सकते हैं कि गुरु की सेवा किसी विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं, वरन गुरु की ही प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। चाहे गुरु की तुच्छ से तुच्छ सेवा भी क्यों न हो, एक शिष्य को उस सेवा से परमानंद की प्राप्ति होती है। तो उस परमानंद की जो रास्ता है वो गुरु की सेवा से होकर जाता है, तभी उस परम आनंद की प्राप्ति होगी। गुरु की सच्ची सेवा जिससे गुरु प्रसन्न हो, विशेषतया तुच्छ सेवा वही कर सकता है जो गुरु को पूर्ण रूप से शरणागत हो, वही सेवा कर सकता है। तुच्छ सेवा भी और कोई नहीं कर सकता, नहीं तो हमारे अहंकार को चोट लगती है। हमें ये सेवा योग्य है। तो शरणागति को हमें हर क्षण बढ़ाने का प्रयास करना है, ना कि वह जिसका अपने गुरु के प्रति समर्पण केवल आंशिक, कृत्रिम अथवा प्रतिबंधात्मक ही है। यानी बस ये है कि हमने अभी गुरु को स्वीकार कर लिया है तो ठीक है, ये बंधन है हमारे ऊपर तो हमें करना ही पड़ेगा। ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे समर्पण वस्तुतः समर्पण न होते हुए केवल दिखावा मात्र है। तो हमारा दिखावा छुप नहीं सकता गुरु के प्रति। वो स्कैन कर लेते हैं जहाँ वहीं बैठे बैठे, चाहे हमारे सामने नहीं भी हो, सब कुछ पता है हम कितने पानी में खड़े हुए हैं। पूर्ण समर्पण का अर्थ है मनसः वाचा कर्मणा, यानी मन से, वचन से और कर्म से निस्वार्थ भाव से केवल गुरु की प्रसन्नता के लिए उनका मनोभीष्ट जानकर उनकी सेवा करना। उदाहरण है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आचार्य श्रोमणी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे
और इसके साथ ही श्रील भक्ति विनोद उनके शिक्षा गुरु भी थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र हैं और शिक्षा गुरु भी है। भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको शिक्षा भी दी। एक बार श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज 30 साल वृंदावन में भजन के उपरांत गौर विष्णु प्रिया के अर्चा विग्रह के दर्शन करने नवदीप आए। स्वानंद सुखम कुंज में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती को पहली बार उनके दर्शन हुए। श्रील गौर किशोर बाबा जी ने श्रील रघुनाथ गोस्वामी पाद का श्रीमती राधा रानी के प्रति भावनाओं को व्यक्त करने वाला भजन गाया, जिसे सुनकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने वे गुप्त श्लोक लिखे और उन्हें अपने आंतरिक भजन का सार मानकर उन्हें आत्मसात कर लिया। कई नामी गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती को अपना शिष्य बनाना चाहते थे, पर उन्होंने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने क्वालिफाइड शिष्य थे कि दूसरे गुरु भी चाहते थे कि ये हमारा शिष्य बने, लेकिन उन्होंने श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को अपना गुरु बनाया, जो कि अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। और भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत ही क्वालिफाइड थे, बहुत पढ़े लिखे थे, कई उनको भाषाएं आती थी, शास्त्रों का भी बहुत ज्ञान था। 7 साल की उम्र में पूरी भगवत गीता पर सहित कंठस्थ थी। लेकिन गुरु की जो योग्यता है वो उनकी भौतिक क्वालिफिकेशन से नहीं होती, उनकी आध्यात्मिक क्वालिफिकेशन से होती है। तो उनके भजन को सुन के ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज समझ गए कि इनका जो प्रेम है वो इस जगत का प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, ये लौकिक प्रेम नहीं है, ये परलौकिक प्रेम है। यानी भगवान का जो आध्यात्मिक प्रेम है, गौर प्रेम है, वो इनके हृदय में कूट कूट कर भरा हुआ है। उस भजन का जो भाव है, तो क्योंकि योग्य शिष्य है ना, समझ गए, उस भजन को सुन के ही वो समझ गए कि उनके हृदय में जो है कितना प्रेम है भगवान के प्रति, और वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने श्रील भक्ति सिद्धांत को आगे दीक्षा के लिए श्रील गौर किशोरदास बाबा जी के पास भेजा। श्रील भक्ति सिद्धांत बाह्य दृष्टि से श्रील गौर किशोरदास बाबा जी निरक्षर थे, यानी बिना पढ़े लिखे थे। जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बाबा जी महाराज से दीक्षा के लिए अनुरोध किया तो बाबा जी ने उन्हें मना किया और बोले, मैंने एक बार शिष्य बनाया था किंतु वह मुझे धोखा देकर चला गया, अब मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती हतोत्साहित नहीं हुए और उन्होंने उनसे पुनः निवेदन किया। तब बाबा जी बोले, मैं महाप्रभु को पूछूंगा, यदि वो सहमति देंगे तो तुम्हारी विनती मानी जाएगी। तो कितना समर्पण है भक्ति सिद्धांत महाराज के हृदय में। हम तो क्या सोचते हैं, हम देखते हैं बड़े बड़े गुरुओं को देख के लोग आकर्षित होते हैं, हाँ बड़े गुरु हैं, इनसे दीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो प्रामाणिक हैं भी कि नहीं है। तो प्रामाणिक गुरु के प्रति हमें समर्पित होना है। तो वहां पर बोलते हैं, मैं महाप्रभु से पूछ के बताऊंगा। कुछ दिन पश्चात श्रील भक्ति सिद्धांत ने उनसे आकर पूछा कि महाप्रभु का क्या आदेश है। तब बाबा जी महाराज ने उत्तर दिया, मैं पूछना भूल गया। और जब श्री सिद्धांत सरस्वती ऐसे तीसरी बार पूछने गए तब उनको स्पष्ट रूप से बाबा जी ने मना कर दिया और बोले, मैंने पूछा था लेकिन मुझे महाप्रभु का आदेश नहीं मिला। श्रील सिद्धांत सरस्वती विलाप करते हुए बोले, करुणा न हाइले कांदिया प्राणी न राखी बोआर। तो बोलते हैं कि आपकी कृपा बिना मैं अपना जीवन और अधिकार बनाए नहीं रख पाऊंगा, यानी अपना मैं प्राण त्याग दूंगा अगर आपने कृपा नहीं की। तो कितना सुंदर भाव है, कितना समर्पण है कि अगर आपने कृपा नहीं की तो मैं अपना जीवन खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये जीवन किसी काम का नहीं है। अगर गुरु इसके ऊपर कृपा नहीं कर रहे, हम इस जीवन से अपने गुरु की सेवा नहीं कर पा रहे, तो जीवन व्यर्थ है।
जानवरों के जैसे ही जिएंगे और एक दिन मर के चले जाएंगे फिर से जीवन प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने निर्णय लिया कि दीक्षा बाबा जी महाराज से ही लेंगे, चाहे कितनी बार भी बाबा जी महाराज उन्हें अस्वीकार करें। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इस घटना पर प्रकाश डाला और बोले, मेरे गुरु ने मेरी सत्यता, मेरी नैतिकता, धर्मनिष्ठ जीवन तथा मेरी बुद्धिमत्ता की उपेक्षा की। तो उन्होंने, गुरु भी उनकी ये सब चीजों से अट्रैक्ट नहीं हुआ कि बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, धर्मनिष्ठ जीवन व्यतीत कर रहे हैं या बहुत नैतिक हैं और सत्यभाषी हैं। नहीं, उससे नहीं, क्योंकि यह सब उनके मत में कम महत्वपूर्ण था। तो ये सब अट्रैक्ट नहीं करते हैं गुरु को, समर्पण अट्रैक्ट करता है, हमारी सेवा अट्रैक्ट करती है। जब मैंने देखा कि मुझ में जो कुछ भी अच्छा था उसे उन्होंने अनदेखा कर दिया, तब मुझे अनुभव हुआ कि वह स्वयं कितने उन्नत होंगे। जो मेरे कई कई अच्छे गुणों की उपेक्षा कर रहे हैं, वे कितनी अचिंत्य मूल्यवान संपत्ति के स्वामी हैं। यानी इतनी अमूल्य संपत्ति है कि मैं चिंतन भी नहीं कर सकता, और वो है भगवान का प्रेम। उनके द्वारा उपेक्षित होने से मैं समझ गया कि मुझसे अधिक पतित तथा तुच्छ अन्य कोई नहीं है। जिस मूल्य को मैं महत्वपूर्ण समझता था, जैसे कि विद्वता तथा शुद्ध चरित्र, उन्हें यह महात्मा मूल्यहीन मानते थे। विनम्रता और सच्चे हृदय से मैंने परम भगवान से उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना की। बाद में उनकी कृपा से मुझे ज्ञात हुआ कि ऐसे औद्य संत का आशीर्वाद प्राप्त किए बिना और उनकी सेवा किए बिना मेरा कुछ भी भला नहीं हो सकेगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर, जिनके शिक्षा गुरु हैं, वो ऐसी बात सोच रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सारी बुक्स लिखी और सातवें गोस्वामी के रूप में उनको माना जाता है। तो उनके ऐसे शिक्षा गुरु हैं, लेकिन फिर भी कितनी विनम्रता है कि अगर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे, उनका आशीर्वाद मुझे नहीं मिलेगा, तो मेरा कुछ भी कल्याण नहीं होगा, मेरा भला नहीं होगा उनकी कृपा के बिना। चाहे मेरे अंदर कितना भी ज्ञान है, कितना भी सच्चरित्र है, कितना भी धर्मनिष्ठ मैं जीवन यापन कर रहा हूँ, लेकिन जब तक वो कल्याण नहीं होगा, ये भावना होनी चाहिए गुरु के प्रति। मैं मानता था कि मेरे गुरुदेव वैराग्य से अद्वितीय हैं, लेकिन विद्वता में कुछ कम है। फिर भी उन्होंने मेरे शास्त्र ज्ञान से जमी हुई धृष्टता को चूर चूर कर दिया। तो हमारा जो अहंकार है वो गुरु के शरण में जाने के बाद ही खत्म होगा। और खत्म कब होगा? जब हम उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, उनके मनोभावों को जानेंगे। जैसे यहाँ पर भक्ति सिद्धांत महाराज कह रहे हैं कि मेरे शास्त्र ज्ञान में जन्मी हुई धृष्टता को उन्होंने चूर चूर कर दिया। अपनी कृपा रूपी हथौड़े से उन्होंने प्रकट कर दिया कि मैं जिसको सर्वोच्च आदर्श मानता था, वह तो वास्तव में सर्वाधिक निम्न तथा निंदनीय था। तो कृपा रूपी हथौड़े जब हमारे ऊपर पड़ेंगे तो अहंकार तब चूर चूर होकर खत्म हो जाएगा, तब वो खत्म होगा। मुझे समझ आया कि जिस प्रकार मुझे मेरे गुरु से झटका मिला है, यदि इस संसार के लोग उसी झटके को प्राप्त नहीं करेंगे तो उनकी चेतना जागृत नहीं होगी। कितना सुंदर वर्णन है यहाँ पर। अतः मैं हर एक को कहता हूँ कि मैं पृथ्वी पर सबसे अधिक मूर्ख हूँ। कृपा करके आप सब मेरे जैसे मूर्ख ना बने। मापने की चेतना में सीमित रहकर अपना जीवन व्यतीत ना करें। वैकुंठ कथा चर्चा करें और आप एक महान व्यक्ति बनेंगे। मैं आपको वही कथा बता रहा हूँ जिसे मैंने स्पष्ट रूप से लाभदायी जाना है। जब श्रील गौर किशोर दास बाबा जी ने श्रील भक्ति सिद्धांत की सच्ची लगन एवं निष्ठा देखी तो वह मान गए और उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार तथा बाद में आदेश दिया, अन्य सभी कार्यों को छोड़कर परम सत्य का प्रचार करो। तो प्रचार की आज्ञा। उन्होंने अपने शिष्य का जीवन लक्ष्य निर्धारित किया।
तो हमारे जीवन का लक्ष्य भी हमारे गुरु निर्धारित करेंगे और उनकी इंस्ट्रक्शन को एज इट इज हमको फॉलो करना है, जैसे हमारे सामने ये बड़े बड़े आचार्यों ने किया। इस दृष्टांत से हम यह समझ सकते हैं कि गुरु के सामने बस एक ही मुख्य गुण का मूल्य है, वह है विनम्रता। विनम्रता का अभाव होने पर हम सदैव गुरु की कृपा से वंचित रहेंगे। जब तक विनम्रता नहीं होगी, जैसे मैंने पहले कहा था और महाराज भी हमेशा बोलते हैं कि जब तक विनम्रता नहीं होगी बाकी सारे गुण हमारे ढक जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे, और विनम्रता आने पर सारे गुण अपने आप प्रकट होने लगेंगे। तो दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि गुरु को धारण करने के लिए तीव्र लोलुपता होनी चाहिए, और इसके साथ ही एक प्रामाणिक गुरु उसकी परीक्षा भी लेते हैं कि शिष्य वास्तव में कृपा चाहता है भी या नहीं। तो हमेशा लोलुपता, तीव्र लोलुपता होनी चाहिए। तो पहले गुरु शिष्य बुक आती थी, वो बहुत सालों से नहीं आ रही है, अभी महाराज ने इसलिए दोबारा लिखी। तो प्रभुपाद जी की बुक थी वो, तो उसमें लिखा था कि अगर गुरु हमारे पे कृपा करने के लिए तैयार है तो हमें विचार नहीं करना चाहिए, चाहे हम जंगल में भी हों, तुरंत हमें गुरु के शरणागत हो जाना चाहिए, दीक्षा ले लेनी चाहिए, क्योंकि उनके शरण में जाए बिना हमारा कल्याण हो। लुप्ता होनी चाहिए गुरु धारण करने की, लेकिन उससे पहले अपनी योग्यता भी हमें 100% जो रिक्वायरमेंट है गुरु के शरण में जाने के लिए, वो हमको 100% उन पे दृढ़ रहना है पूरा जीवन। तो जब हम बिल्कुल विनम्र भाव से और दृढ़ प्रतिज्ञ होकर गुरु के शरणागत होंगे, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, तभी हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, और प्रगति भी क्या, शीघ्र प्रगति, तीव्र गति से प्रगति होगी। और चाहे वो हमारी कितनी भी परीक्षा ले, लेकिन हमें हमेशा विनम्र होकर हर परीक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि वो परीक्षा भी हम उनकी कृपा के बिना पास नहीं कर सकते। तो हरे कृष्णा। और एक बहुत सुंदर, मैंने एक श्री संप्रदाय के आचार्य की स्टोरी सुनी थी, बहुत सुंदर है। मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताती हूँ, ऐसा टाइम हो गया है। एक आचार्य हुए थे दासरथी। तो दासरथी अपने गुरु चिंत पुण्य के पास गए कि सर्वधर्मान परित्यज्य का क्या मीनिंग है, वो मुझे आप समझा दीजिए। भगवत गीता का श्लोक है ना। तो उन्होंने कहा कि इसका जो अर्थ है वो मेरे गुरु आपको ज्यादा अच्छा बताएंगे, तो आप मेरे गुरु के पास जाइए, महापुण्य के पास, तो वो आपको, उनसे पूछिए आप कि सर्वधर्मान परित्यज्य का क्या मीनिंग है। तो जब वो महापुण्य के पास पहुंचे तो उस समय उनकी बेटी जो है अपने ससुराल से आई हुई थी, और वो बोलती है कि मुझे अपने ससुराल में बहुत काम करना पड़ता है, बहुत दूर से पानी भर के लाना पड़ता है कुएं से, तो मैं इतना कर नहीं पाती। तो मेरे ससुराल वालों ने बोला है कि अगर तुमसे ये सब काम नहीं होता है तो आप अपने पिताजी से एक सर्वेंट लेकर आओ, एक सेवक लेकर आओ जो ये सब काम करेगा, तुम्हें ना करना पड़े, नहीं तो फिर तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो उस समय दासरथी महापुण्य के पास पहुंचे, तो उन्होंने कहा ठीक है, ये सेवक है, इसको तुम अपने साथ ले जाओ, और ये जो तुम बताओगे सब काम करेगा। तो हम ये उदाहरण से भी सीख सकते हैं कि कितना विनम्र होना चाहिए, किस भाव से गुरु के पास जाना चाहिए। तो दासरथी बहुत प्रकांड विद्वान थे, और उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया कि मैं तो यहाँ सर्वधर्मान परित्यज्य का को समझने के लिए आया था और आप मुझे एक सेवक बना के भेज रहे हो। तो वो चुपचाप चले गए। सेवा की, पानी भर के लाते थे, उनके गायों की देखभाल करते थे, जो भी उनको सेवा दी जाती सब करते, एकदम शांत दास की तरह। तो 1 साल के बाद उस गांव में एक निराकारवादी आए और उन्होंने भगवान के निराकार स्वरूप का विवेचना शुरू कर दी जगह जगह। तो उनको उस समय बड़ा क्रोध आया कि भगवान का इतना सुंदर रूप है और ये क्या गुमराह कर रहा है गांव वालों को। तो उस समय वचन खत्म होने वाला था, जाकर बैठ गए और उनसे आज्ञा लेकर उन्होंने कहा मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो किसी ने भी रोका नहीं कि ये तो एक सेवक है, वहां का दास है, क्या बात करेगा।
तो उनका ठीक है, आप बोल सकते हो। तो उन्होंने बहुत सुंदर वहां पर भगवान के रूप की, शास्त्र के अनुसार उनके सारे जो उन्होंने लेक्चर किया था उनका खंडन किया, और सब गांव लोग वाले जो हैं वो समझ गए कि ये जो निराकारवादी है ये हमको गलत शिक्षा दे रहे हैं, और भगवान का साकार रूप है, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो उस समय उनको पता चला कि दास रथी जो है वो कितने प्रकांड विद्वान है और यहाँ पर एक सेवक की तरह रह रहे हैं, और उनके गुरु तक ये बात पहुंची। तो उनके गुरु ने उनको वापस बुला लिया और तब उनको बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य का क्या मीनिंग है। तो यहाँ पर दास रति भी अपने जीवन से ये उदाहरण दे रहे हैं कि किस तरह से एक शिष्य को गुरु की सेवा करनी चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। कि गुरु ने उनको सेवक बनाकर भेज दिया तो अपना जो विद्वता थी भूल गए और सेवक बन गए। और जब जैसे कहते हैं ना, हम भक्तों को क्रोध करना चाहिए, लेकिन जहाँ भगवान और वैष्णवों की निंदा हो तो वहां पर क्रोध करना चाहिए। तो वहां पर अपना मुंह उन्होंने कब खोला? जब भगवान का उन्होंने रूप का वर्णन करना था, भगवान को एक साकार है, भगवान का नाम रूप लीलाओं का वर्णन करना था, तब उन्होंने भगवान को वहां पर प्रस्तुत करने के लिए अपना मुंह खोला। उससे पहले उन्होंने अपना ज्ञान प्रस्तुत नहीं किया। तो इस तरह से हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है, और हमको भी सीख कर उसी रास्ते का पालन करना है। तो हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और अगर कुछ कहीं कुछ गलती हुई हो, किसी को ऐड करना है तो कुछ, तो वो भी कर सकते हैं। मैंने पहली बार एनबीएस में सेवा की है, तो कुछ त्रुटि हो तो सब मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, आपने आज बहुत अच्छा, बहुत समझा के इतना बढ़िया लेक्चर दिया, इतना बढ़िया बात, इतनी बढ़िया बातें बताई। नरोत्तम दास जी की भी दासत्व की सारी बातें बताई, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सब गुरु महाराज ने बता रखा, उनकी कृपा से ही सब हम समझ रहे हैं। तो और कोई, किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी, बहुत सुंदर क्लास। माता जी, एक प्रश्न था। आपने बताया कि अगर हमारे में विनम्रता नहीं होगी तो सब चला जाएगा, तो वो विनम्रता कैसे आएगी? तो जी वो विनम्रता भी तभी आएगी जब हम जितना श्रवण करेंगे, क्योंकि कान हमारा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, और जो कि सबसे पहले डेवलप होता है माँ के गर्भ में ही, बाकी इंद्रियां बाद में डेवलप होती हैं। तो कान से हम जितना श्रवण करेंगे, और जो हमारे महान आचार्य हैं, जब हम उनका चरित्र पढ़ेंगे, तो हमको अपने आचार्यों के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, समझना है। तो उससे हमारे सामने जब एक उदाहरण होता है, जैसे अभी हमने भक्ति सिद्धांत महाराज का पढ़ा कि कितने प्रकांड विद्वान होकर कितने धर्म के अनुसार वो पूरा जीवन यापन कर रहे हैं। उनके जो शिक्षा गुरु वो भी भक्ति विनोद ठाकुर, तो वो भी किस तरह से गुरु के प्रति समर्पित हैं, किस तरह से उनके अंदर समर्पण है। तो हम तो कुछ भी नहीं है। और चाहे नरोत्तम दास ठाकुर का है, चाहे श्रील प्रभुपाद जी है, साफ किया ना, चौकी लगाया है हमारे आचार्य के साफ करवाया था। हाँ नहीं वही ये म्यूट कर दिया है। तो भगवान के बारे में तो हमें सुनना ही है। तो भगवान के बारे में सुनने से तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। लेकिन जब तक हम गुरु के प्रति समर्पित नहीं होंगे, वो प्रेम या वो ज्ञान भी अहंकार बढ़ा देता है। हम कितना जानते हैं, पूरा वैक्यूम क्लीन किया होगा कि जब हम अपने आचार्यों के बारे में श्रवण करेंगे कि हमारे आचार्यों ने किस भाव से गुरु की सेवा की है, किस भाव से भगवान की सेवा की है, तो हमारे अंदर भी वो भाव डेवलप करना है। और हमेशा एक बात याद रखनी है कि हम सेवक हैं, हम स्वामी नहीं है। तो जब हम दास हैं तो दास का क्या मान, क्या अपमान, क्या अहंकार उसका। तो दास को तो एक ही उद्देश्य होता है, अपनी स्वामी की प्रसन्नता के लिए कि हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हमको एज इट इज पालन करना है। तो यही भाव हमको हमेशा याद रखना है।
अभी तो याद ही रख सकते हैं आप सब तो परम वैष्णव हैं, लेकिन मैं तो अभी याद ही रखने का प्रयास करती हूँ, भूल जाती हूँ कि मैं दास हूँ, दास हूँ, दास हूँ। तो शायद ये याद रखने से एक दिन वो दासत्व आ जाए, तो तभी हमारे अंदर वो विनम्रता का गुण प्रकट होगा। और गुरु महाराज तो हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है कि महाराज के अंदर कितनी विनम्रता है, कितनी विनम्रता है। और मैं गुड़गांव भी कई साल रही, और गुड़गांव में जो भी महाराज को जानता है वो हमेशा उसका पहला सेंटेंस होता है कि आपके गुरु महाराज बहुत विनम्र हैं। और बॉम्बे से कृष्णानंद प्रभु हैं, वो भी एक पता चला ये क्रतु महाराज के शिष्य हैं, तो उन्होंने भी सबसे पहले ये बोला आपके महाराज बहुत विनम्र हैं। कि मैं लेक्चर कर रहा था और मेरा लेक्चर सारे जो भक्त बैठे थे नीचे जमीन में बैठ के मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, और बोले मैंने इतना प्रार्थना की महाराज आप ऊपर आइए, आप तो गुरु है। तो बोलते नहीं, इस समय आप व्यास देव का प्रतिनिधित्व कर रहे हो और मैं श्रोता हूँ। तो महाराज हमारे एक हर क्षण ऐसा आदर्श प्रस्तुत करते हैं अपने व्यवहार से कि हम सीख सकते हैं कि कितना विनम्र होना चाहिए। गुरु के पद पर पहुंचने के बाद भी इतनी विनम्रता, इतनी ह्यूमिलिटी। तो बस हमको संग करना है और अपने अंदर उसको आत्मसात करने का प्रयास करना है, तो आ जाएगा। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। माता जी मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मूर्ख का ज्ञानी हूँ, मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता माता जी, पर सुनने में ही अच्छा लगता है, कुछ याद ही नहीं होता माता जी। सुनती रहती हूँ तो उतना याद रहता है बस सुनते रहिए और गुरु के आज्ञा का पालन करते रहिए, बाकी तो हम सब हैं ही मूर्ख। और यही 4 क्लास होती है दिन में, मैं सारी सुन। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। आपका लेक्चर सुन के हम तो धन्य धन्य हो गए हैं। सुबह गुरु शिष्य के बारे में, गुरु को पाने के लिए शिष्य ने क्या क्या करना पड़ता है, हमको गुरु ऐसा अच्छा मिल गया है। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। आशीर्वाद दिया, ये भी सब गुरु की कृपा है कि मैं कुछ बोल पाई, उनके आशीर्वाद से। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। दंड प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, मैं ब्रिज किशोर बोल रहा हूँ माता जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। दंड प्रणाम प्रभु जी। जी माता जी। माता जी हमें एक जिज्ञासा है आपसे जानने के लिए। मैं आपसे मिला हूँ अलीगढ़ में, तो हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, क्या जिज्ञासा है? जी माता जी, कि हम जैसे गुरु महाराज से मिलते हैं, गुरु महाराज के शरण में जाते हैं, तो सबसे पहले हमें गुरु महाराज के समक्ष कैसे पेश आना चाहिए, उनके साथ में से कैसे मतलब व्यवहार करना चाहिए। मतलब गुरु की सेवा तो कई तरह से करते हैं शिष्य लोग, तो जो जैसे पहले बार दीक्षा ले जाते हैं गुरु से मिले, तो उस समय उनका मतलब क्या कर्तव्य होना चाहिए, कैसे उनकी सेवा करनी चाहिए, गुरु महाराज की सेवा, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा करें आप। तो जी सबसे पहली सेवा होती है कि बस पहुंचते ही बिल्कुल अपनी सारी इंद्रियों के साथ उनको दंडवत करना है और बहुत विनम्र भाव से प्रार्थना करनी है। या जो भी किसी भी भक्त के माध्यम से हमें कोई भी सेवा मिल जाए तो हमको उसको पूरे हृदय के साथ, पूरे मनोभाव के साथ उस सेवा को करना है। तो क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा डायरेक्ट महाराज ही हमें सेवा दे, कोई उनका भी आगे प्रतिनिधि सेवा दे सकता है। तो चाहे हम महाराज से मिल रहे हैं या चाहे महाराज, हमेशा हमें विनम्रता के साथ महाराज की आज्ञाओं का पालन करना है। और महाराज हमेशा बोलते हैं कि हम चाहे कहीं भी रहें, किसी भी सेंटर में रहें, लेकिन हमेशा हमें अपनी सेवा करनी चाहिए। हम लोग गुड़गांव में रहे तो महाराज ने हमेशा बोला कि जो भी आप कर सकते हो, जितना कर सकते हो, जाकर आप सेंटर में सेवा करो।
तो वैसे ही जब भी हम महाराज से मिले तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए महाराज हमारे लिए क्या आज्ञा है, और उससे पहले हमको बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञा हो अपने मन को कर लेना चाहिए कि हमें जो इंस्ट्रक्शन मिलेगी हम उसका पालन करेंगे। और अगर कभी हो भी सकता है कि आप इमीडिएट ना कर पाओ तो हमें महाराज के सामने ये नहीं यस यस महाराज सब करेंगे और उसके बाद कुछ ना कर पाए। तो अगर कुछ भी परिस्थिति है ऐसी तो महाराज से डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि गुरु एक ट्रांसपेरेंट माध्यम है भगवान तक पहुंचने का, उन्हीं के माध्यम से हमें भगवान का दर्शन होगा। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इमीडिएट हम उस आज्ञा को पूरा ना कर पाए, तो वो महाराज से डिस्कस करना चाहिए, बताना चाहिए। प्रभुपाद जी ने पूरा किया लेकिन उनको समय लगा उस आज्ञा को पूरा करने के लिए। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम तुरंत ना कर पाए और कुछ आज्ञाओं को हम तुरंत पूरा करते हैं। तो हमें हमारे हृदय में ये भी लौल्यम होना चाहिए कि हम जब उनसे मिल रहे हैं या उस समय जो भी उनके लिए सेवा है, चाहे वो क्लीनिंग की है, प्रसादम की है, चाहे वो जूते चप्पल साफ करने की भी है, तो हम उसको करेंगे, क्योंकि ये बहुत सौभाग्य है कि हमें ये सेवा मिल रही है। और हमारे महाराज तो हम बोलते हैं कि वैष्णव कल्प वृक्ष के समान है, तो वो तो सही में हमको उंगली पकड़कर एक एक चीज सिखाते हैं हर शिष्य को। जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ना, ऐसे चलना है, ये करना है, कहीं गिर ना जाए, तो हम ऐसे ही जैसे छोटे बच्चे की स्थिति है हमारी, और कमजोर भक्त है, तो महाराज हमको हर क्षण सहारा देकर उंगली पकड़कर हम सबको सिखा रहे हैं, ऐसे चलना है, ऐसे प्रचार करना है, ऐसे ये करना है। तो बहुत ही कृपा है हमारे गुरु की, बहुत कम है इस्कॉन में भी कि उनके पास इतना समय नहीं है या इतना वो कहें तो इतना 1 to 1 का रिलेशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी गुरु है, सन्यासी गुरु है, तो उनके साथ हर कोई इतना अंतरंग नहीं हो सकता। लेकिन हमारे महाराज का भी भाव है ऐसा, और कि वो सबके साथ बहुत अंतरंग हो जाते हैं। हमारे अंदर भी हमको वो योग्यता लेकर आनी है कि जितना महाराज हमारे लिए समर्पण है, समर्पित हो रहे हैं, देखे तो हमसे ज्यादा समर्पित हमारे लिए है गुरु महाराज। तो हमारे अंदर भी जो है बहुत समर्पण भाव बढ़ाते रहना, हमें सब उसको स्थिर नहीं करना है कि हम दिन पर दिन हमारा सेवाएं बढ़ती रहे, कम ना हो, क्योंकि जीवन घट रहा है, तो सेवाएं बढ़ेंगी तभी ये जीवन के उद्देश्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी दूसरी क्लास का भी टाइम हो गया है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो गया है, तो ठीक है, कथा को यहीं पे विराम देते हैं। जो भी त्रुटि हुई हो तो सभी मुझे क्षमा करें। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च माता जी पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। थैंक यू माता जी। हरि बोल। हरे कृष्ण।